ये देखिए, ये मोटरसाइकिल पे जो सवार व्यक्ति है, इसने लगभग 5 लाख रुपए के सोने के जेवरात की ठगी करी है। पुष्कर पुलिस ने ये फ़ोटो शेयर की है। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति पुष्कर के बारी मोहल्ला निवासी गौरीशंकर पारासर के साथ 5 लाख रुपए के सोने के जेवर की ठगी करी है। ये ठगी इसने बड़े ही शातिर तरीके से करी है। ये गौरीशंकर जब बाहर अखबार पढ़ रहा था तो गौरीशंकर से बतलाते हुए कहा कि मुझे 21,000 रुपये आज दान में देने हैं। गौरीशंकर इसे ये बात कहते हुए कहा कि घाट में आप जो पंडित है आपके उनके पास चले जाओ, लेकिन ये बड़ा शातिर व्यक्ति था तो इसने कहा नहीं, मुझे तो भगवान के सामने ही चढ़ाने हैं और मुझे आज ही नौकरी ज्वाइन करनी है, तो कुछ सोने की चीज़ के टच करके मुझे पैसे चढ़ाने हैं। तो गौरीशंकर ने अपनी सोने की चेन गले से उतार कर इसको दे दी। नहीं बोले भारी चाहिए तो उसने पत्नी का मंगलसूत्र भी इस गैंग वाले को दे दिया। जैसे ही गौरीशंकर ने सोने की चेन और मंगलसूत्र ठगी करने वाले व्यक्ति को दिया, गौरीशंकर कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल एक तरह से अपने होश खो बैठा या फिर सम्मोहन क्रिया से प्रभावित होकर बिल्कुल चुप हो गया। ठगी करने वाले ने कहा कि ये 21,000 रुपये मैंने इस पोटली में रख दिया, इसको शाम को देखना आप। तो उन्होंने भरोसा कर लिया और कुछ देर बाद में गौरीशंकर ने बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि ये ऐसी सी बात है। तो खोल कर देखे तो उसमें मंगलसूत्र और सोने की चेन पोटली में नहीं मिली। तो इसके बाद में गौरीशंकर और उसकी पत्नी ने हल्ला मचाकर सबको एकत्रित किया और सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरी जानकारी जुटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। यह सम्मोहन क्रिया है या हाथ की सफाई बाद में पता चलेगा। ऐसे शातिर ठगों से सावधान रहने की बहुत ही ज़रूरत है। सभी से हमारी अपील है कि ऐसे अनजान व्यक्तियों को घर में प्रवेश न दें। दिनेश पाराशर, ब्रह्म पुष्कर न्यूज, देखते रहिए हमारा चैनल। पुष्कर के थानाधिकारी नरेश यादव ने बताया कि सूचना पर पुलिस पहुंच गई है, जांच जारी है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। एक फ़ोटो भी जो है मिली है, उसके आधार पर भी तलाश की जा रही है। शहर में नाकाबंदी करा दी गई है। ठग को ढूंढने की कोशिश जारी है। उसने कहा मेरे को सोने की कोई टच करनी है, तो छोटा सा उनके गले में था, तो बोलते नहीं मेरे को कोई भारी चीज़ पे। तो उस 21,000 के चक्कर में पूजा के लिए वो घर के अंदर भी ले गए। तो उनकी वाइफ ने पूछा भी, टोका भी, अनजान व्यक्ति कौन आया है, लेकिन वो पूजा कराने के चक्कर में और 21,000 रुपये के चक्कर में वो उनको भी ज़्यादा नहीं बता पाए। और अपने वाइफ का मंगलसूत्र है वो कहा कि ये भारी चीज़ आप टच कर लो, और उसने हाथ की सफाई दिखाते हुए वो 21,000 रुपये और बोले कि मैं अलमारी में रख रहा हूँ, आप इसे शाम तक देखना मत, और ये कह के वो नीचे आ गया। इतने में उनकी वाइफ ने अगर पूजा करके 1 मिनट बाद ही आई, उन्होंने वापस अलमारी खोल के देखी तो उसमें कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने भाग के नीचे आई। इतने में तो वो अनजान व्यक्ति जो था वो यहाँ से रवाना हो गया। फुटेज में आरोपी की पहचान? हाँ, सीसीटीवी वो उसका सर्कुलेट कर दिया गया है और जिसे चेक किया जा रहा है। आस पड़ोस के सीसीटीवी फुटेज जो है संदिग्ध व्यक्ति का वो सर्कुलेट कर दिया गया है। जो जितने भी अपने नाका पॉइंट वगैरह हैं वहाँ पर नाकाबंदी हैं, उन सबको मैसेज कर दिया गया है। उस संदिग्ध व्यक्ति की तलाश की जा रही है। कितनी मात्रा में सोना ले जाने की बात सामने आई है? एक मंगलसूत्र है और एक सोने की चैन और है, जो उसने 5,000 रुपये में वो लपेट के दूसरी अलमारी में रखी थी। उन्होंने उसे भी देखा, वो छोटी पतली सोने की चैन और 5,000 रुपये वो भी इन्हें नहीं मिले। इनको कोई 1,000 रुपये और 500 रुपये 3 लेडीज़ को उसने दिए थे, जो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी रिकवर किए हैं। अगर ऐसे व्यक्ति के संदिग्ध फिंगरप्रिंट्स कोई उस पर मिलते हैं तो पुलिस अभी जांच कर रही है। जल्द से जल्द जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हाँ, अब मैं नीचे बरामदे में अखबार पढ़ रहा था। एक अज्ञात व्यक्ति आया, बोले मेरे को यहाँ किसी ब्राह्मण से पूजा करवानी है, और सिद्धार्थ नाम के लड़के से मैंने पहले पूजा करवाई थी, वो मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे ड्यूटी ज्वाइन करना है। मैं डीएफओ ऑफिस में डीसी हूँ,
और मुझे अभी 10 बजे तक ज्वाइन करना है, तो आप ये 21,000 रुपये लो और भगवान के चरणों में रख के मेरे को आशीर्वाद दे दो। तो इसके लिए वे अपने हमारे यहाँ मंदिर है तो उसके नाम से मैंने सासू माँ को देने के लिए बोला। उसने कहा किसी लेडीज़ को दे दो। फिर उसने बोला कि यार किसी सोने की चीज़ को छुआओ, तो मैंने छुआया तो बोले ये नहीं, कोई वजनदार चीज़ होनी चाहिए ताकि इसको लपेट सके। ऐसा करके उसने एक 3 तोले की सोने की चेन और एक 6 तोले का मंगलसूत्र 20,000 रुपये मंगलसूत्र लपेटा और सोने की चेन को 5,000 रुपये लपेटा। एक कपड़ों के नीचे उसने अपने हाथ से रखे, एक जगह मेरे हाथ में दिए। वो बोले आप इनको अलमारी में रख दो। उसके 1 मिनट बाद में संभाला तो पैसा नहीं मिला, न वो चीज़ें मिली। और उस आदमी के पीछे मैंने अपने भतीजे को भी दौड़ाया तो वो ओझल हो गया, आंखों से मिला नहीं। तो आप क्या मानते, क्या कारण हो सकता है इतनी मतलब इस तरीके से आपके पास में आके उसने ठगी कर ली? और ये तो हाथ की सफाई लगती है। और उसने 4-5 बार एक ही शब्द बोला था, बोले कर लो श्री, और ये कर लो श्री हो गया है। अब मैं कर लो श्री हो गया बस। कुछ आप मानते हैं ऐसा कुछ उसने सम्मोहन क्रिया वगैरह ऐसे कुछ? मैं मानता तो नहीं हूँ, लेकिन हाथ की सफाई गारंटेड है ये। तो इस चेहरे को आप जानते हो कभी आप? हाँ। अगर उसने कुछ क्षण के लिए मास्क हटाया था, अगर वो वापस मास्क के बिना हटा चेहरा मेरे को दिख जाए तो मैं स्केच भी बनवा सकता हूँ उसका, और उसको पहचान भी सकता हूँ। उसके माथ से एकदम गोरा था चेहरा, एकदम ऐसे लग रहा था स्टैंडर्ड आदमी है वास्तव में। पुलिस में जानकारी दी आपने? जी हाँ, पुलिस में मैंने जानकारी दे दी है, बयान लिखवाए हैं। माननीय अमरा राम जी आए हैं, सर भी आए थे, सीआई साहब। उन्हें सारी मौका मुआयना जानकारी दी मेरे से। नाम बताओ। कैमरे में कुछ कैद हुआ था? हाँ, एक पास में पड़ोस में सीसीटीवी है, तो उसके आधार पे ही मैंने फ़ोटो निकलवाई। मैंने उसको पहचान लिया, वही व्यक्ति है और मैं उसको पहचान सकता हूँ। तो गाड़ी लेके आया? गाड़ी लेके आया, उसकी गाड़ी के पीछे नेम प्लेट पे खूब सारी मिट्टी चिपकाई हुई थी, जो किसी प्रकार से नेम प्लेट नंबर दिखे नहीं। मेरे को RJ 21 दिख रहा, हल्का दिख सकता है वो, कोई मैं कह नहीं सकता उसका बराबर। जो ड्रेस कैसे पहनी हुई थी? उसने टी शर्ट पहन रखी थी, नासा लिखा हुआ था, और उसके टोपा वाली चेक की टोपा था, और मेडिकल मास्क लगाया हुआ था उसने। आपका नाम? मेरा नाम गौरीशंकर पारासर है।